दोस्तों, जितने भी सारे सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि वो सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट में बार बार ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, और मैं भी उनमें से कुछ अलग नहीं हूँ। मैं भी जो हूँ तो मैं सिर्फ 95% टाइम मैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। तो इसके पीछे का क्या कारण है, और आप अगर सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं तो इसका आपको क्या बेनिफिट है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप अगर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही बोल रहा हूँ, आप अगर गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर किसी में भी करते होंगे तो आपने क्रिप्टो आप या किसी स्टॉक में करते होंगे, पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आपने क्या करना है कि उसको बार बार एक ही इंस्ट्रूमेंट में अपने ट्रेड करना है, ताकि आपको क्या हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर उस इंडेक्स के बारे में या तो उस स्टॉक के बारे में, उसके जो जो पर्सनैलिटी है तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। वो जो स्टॉक है या तो वो जो इंडेक्स है या निफ्टी बैंक निफ्टी है, तो वो आपके एक फैमिली मेंबर की तरह हो जाएगा, और उसके बारे में आपको जो है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है वो कुछ वक्त के बाद आपको पता चलने लगेगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर हर दिन अलग अलग स्टॉक में या तो कुछ करते होंगे, स्टॉक ट्रेड करते होंगे, तो आपने क्या करना है, पर्टिकुलर कुछ स्टॉक में या तो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है। इसके पीछे क्या कारण है, और इसके मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 बेनिफिट बताऊंगा जिसकी वजह से आपने सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं तो आप कैसे प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, और इसके क्या बेनिफिट है इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सबसे पहले तो आपने लास्ट तक देखना है, और मेरा सबसे पहले आने वाला वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देना है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, पर्सनैलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, अगर आप सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करने लगते हैं, बार बार आप अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने लगते हैं, तो कुछ वक्त के बाद आपको ऐसा हो जाएगा कि उस इंस्ट्रूमेंट की आपको पर्सनैलिटी पता चल जाएगी। हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी अलग एक पर्सनैलिटी होती है, स्टॉक की या तो क्रूड ऑयल की या तो गोल्ड की या तो क्रिप्टो की। आप किसी में भी ट्रेड करते होंगे तो उसकी एक अलग डिफरेंट उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसके बारे में आपको डीप में पता चल जाएगा। आप अगर बार बार एक ही इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करने लगते हैं तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अगर हर दिन किसी स्टॉक के पीछे अलग अलग एक दिन के बाद जो ट्रेंडिंग में स्टॉक रहने वाला है उसके पीछे आप ट्रेड करते हैं तो वैसा नहीं करना है। आप अगर सिर्फ स्टॉक में करते हैं तो पर्टिकुलर 2-4 स्टॉक है तो आपने उस 2-4 स्टॉक में ही ट्रेड करना है, या तो आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं तो आपने सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है। क्योंकि आपको कुछ वक्त के बाद ऐसा पता चल जाएगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी कब ऊपर जाता है और वो कब नीचे जाता है, इसके बारे में आपको पहले से ही अंदाज़ा आने लग जाएगा, और आप जो है तो उसको प्रिडिक्ट करने में इतने माहिर हो जाएंगे कि आपको पता चलेगा कि वो कितने पॉइंट से ऊपर जाता है और वो कितने पॉइंट से नीचे जाने लगता है, वो कब साइडवेज रहने लगते हैं। इसके बारे में आपको पहले से ही प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है। इसके बारे में मैं अगर आपको डीप में बताऊं तो आपका अगर समझो अरेंज मैरिज है तो आपने कुछ वक्त आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनके साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद आपको क्या हो जाता है कि आप अगर 6 महीना, 1 साल, 2 साल अगर उनके साथ तो वो वक्त गुजारते हैं तो आपको क्या हो जाता है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कब गुस्सा होता है, वो कब खुश होता है, उनका कब मूड अच्छा होता है, इनके बारे में आपको पहले से ही पता चल जाता है। तो वो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि आपने जो है तो उनके साथ कुछ वक्त बिताया है, तो आपको पता है कि वो कब उनका क्या बिहेव रहता है। तो वैसा ही स्टॉक का या तो किसी पर्टिकुलर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो इसके बारे में आपको पहले से ही पता चल जाता है और ये आसान हो जाता है कि
उसको प्रिडिक्ट करना। अब बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि हर दिन सिर्फ हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे तो बोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत सारे स्टॉक के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा सिर्फ आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दो ही इसके ऊपर आपने फोकस करना है, तो आप उतना स्ट्रेस में भी नहीं आएंगे जैसा कि स्टॉक में होता है। आपको स्टॉक में स्क्रीनर वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता है, वैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं है। तो ये इसका पहला बेनिफिट है। सेकंड, स्टॉक फॉलो इंडाइसेस। आपने अगर गौर से देखा होगा तो जितने भी सारे आपके स्टॉक है तो वो आपके इंडेक्स को ही फॉलो करते हुए आपको नज़र आएंगे। आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपने एक ही स्क्रीन पर आपका एक इंडेक्स और आपका जो फेवरेट स्टॉक है तो उसको लगाना है और उसको कंपेयर करना है कि जैसे ही तो आप उसमें देखेंगे कि जब निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आपका स्टॉक भी ऊपर ही जाता हुआ आपको मोस्ट ऑफ टाइम दिखाई देगा। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो आपके स्टॉक भी जो है तो उनको ही फॉलो करते हुए नीचे जा रहे हैं, ऐसा आपको दिखाई देगा। ये आपने टेस्ट करना है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो आपने ऐसे ब्लाइंडली उसके ऊपर भी ये करना है। आप जब इसको टेस्ट करेंगे तो आपका इसमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि ये कैसे आपके जो स्टॉक है तो डायरेक्ट इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो क्यों ना हम स्टॉक में ट्रेड करते हुए डायरेक्टली हम इंडेक्स को ट्रेड करें, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करें। क्योंकि ट्रेड ही करना है तो हम क्यों स्टॉक में करें, क्योंकि स्टॉक तो डायरेक्टली इंडेक्स को फॉलो कर रहे, तो हम डायरेक्टली इंडेक्स में ही ट्रेड क्यों ना करें। तो ये एक रीज़न है कि आपको सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है। थर्ड रीज़न, आपके स्टॉक के कंपेयर में निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो मूवमेंट होते हैं कि वो कब ऊपर जाने वाला है और वो कब नीचे जाने वाला है, ये आपको ईजी बनाता है। क्योंकि आप अगर स्टॉक में ट्रेडिंग करने लगते हैं तो आपको स्टॉक चुनने के लिए आपको स्क्रीनर इस्तेमाल करना पड़ेगा और इतने सारे स्टॉक में से कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक आपको निकालने पड़ेंगे हर दिन, और उसमें से इतने सारे 6-7 हज़ार लिस्टेड स्टॉक है तो उसमें से कुछ स्टॉक आपको निकालने पड़ेंगे और उनके ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा। इतने सारे स्टॉक पे आपको फोकस करना पड़ेगा, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में वैसा नहीं है। आपको सिर्फ दो ही इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही फोकस करना पड़ेगा। ऐसे स्क्रीनर वगैरह इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका फोकस जो है तो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में है तो आपको जो है तो वो उसकी जो मूवमेंट है तो उसको प्रिडिक्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ फोकस करना है दो ही इसके ऊपर। एंड फोर्थ रीज़न इज लिक्विडिटी। आपको जो है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्टॉक के कंपेयर में लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि उसमें स्लिपेज बहुत कम होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर होते हैं तो वो लिक्विडिटी की वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये स्लिपेज क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डीप में बताता हूँ। आप अगर समझो 10 रुपये के ऊपर बाय करते हैं, 10 रुपये के प्राइस के ऊपर बाय करते हैं, तो आपने गौर से देखा होगा कि स्टॉक में जो है तो लिक्विडिटी कम होने की वजह से आपको 10 रुपये पे आपको एग्जैक्टली बाई एंट्री नहीं मिलेंगी। उसके ऊपर जो है तो आपको 10 रुपये 5 पैसा या तो 10 रुपये 10 पैसा, ये जो ऊपर के 5 पैसा और 10 पैसा है ये उसका स्लिपेज है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो है तो वैसा नहीं है। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि उसमें स्लिपेज नहीं होता है, लेकिन वो बहुत माइनर होता है। ऐसा स्टॉक में वगैरह जितना होता है उतना स्लिपेज नहीं होता है। आपको जो है तो उसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलती है। इसकी वजह से आपका जो एंट्री है तो आपको जिस प्राइस पे चाहिए उस प्राइस पे आपको मिल जाता है। एंड फिफ्थ रीज़न इज सर्किट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दोस्तों, कोरोना के जो पीरियड था उसमें आपने देखा होगा कि दिन में जो निफ्टी बैंक निफ्टी है 2-2 बार वो बंद हो जाता था, क्योंकि उसमें सर्किट लग जाता था। ये सर्किट क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
स्टॉक में जो है तो सर्किट वगैरह वैसा नहीं होता है। स्टॉक अगर गिरने लगते हैं तो वो गिरते ही जाते हैं, उसमें ऐसा कोई सर्किट वगैरह नहीं होता है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो है तो उस पर्टिकुलर एक डिसाइडेड लेवल के नीचे या तो ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी जाने लगता है तो उसमें वो सर्किट लग जाता है और वहाँ पे प्राइस जो है तो वो स्टॉप हो जाता है, ताकि आप जो है तो आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने में अगर आप असफल हो जाते हैं, आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता है तो उस सर्किट की वजह से आप जो है तो आपका बड़ा लॉस होने से उसको वो सिस्टम बचाता है, जिसे सर्किट कहते हैं। लेकिन वैसा स्टॉक में नहीं होता है। स्टॉक अगर गिरने लगता है और आपकी पोजीशन आप अगर स्क्वायर ऑफ करने में असफल रहते हैं या तो कोई आपका स्टॉप लॉस नहीं होता है तो आप उसमें बड़ा लॉस करते जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अगर डीप में स्टॉक मार्केट, डे ट्रेडिंग, पिवट पॉइंट, सीपीआर, प्राइस एक्शन, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे जो 12 हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न और स्ट्रैटेजी है जो मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं मैं उन्हीं को देता हूँ। आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में आप सोच सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करके आप डिटेल चेक कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं।